मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं लेकर आया हूँ आज उत्तराखंड के राज्यपालों की कुछ जानकारियाँ। यानी हमने इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल के पद के बारे में पढ़ा था। राज्यपाल के पद का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया जाता है और कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल की क्या क्या भूमिकाएं होती है। और हमने ये भी जाना कि राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है और राज्यपाल का पद किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, कौन उन्हें नियुक्त करता है, किसके द्वारा शपथ दी जाती है और कहाँ जाकर के वे अपना त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वे कितने समय तक रह सकते हैं, नियुक्ति का प्रोसेस क्या क्या था, वो सारी जानकारियाँ हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उसे जाकर के देखिए। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तक बने हुए उत्तराखंड के जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी का नाम हम यहाँ से नोट करेंगे। तो आज का ये एक स्पेशल ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं प्रश्न घूम फिर करके आते हैं। तो वो किस प्रकार से घूम करके आएंगे उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, बिना स्किप किए जरूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में। सीधा सा एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक उत्तराखंड में कितने राज्यपाल बन चुके हैं। उसके लिए सीधा संख्या हो जाएगा 8 राज्यपाल। यानी अभी वर्तमान में जो गुरमीत सिंह जी राज्यपाल उत्तराखंड के हैं वे 8वें राज्यपाल हैं। प्रश्न तो ऐसे भी बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो होता है सुरजीत सिंह बरनाला। यदि प्रश्न ऐसा पूछ दे कि उत्तराखंड में अंतरिम राज्यपाल कौन थे तो वो सुरजीत सिंह बरनाला ही थे। यदि ऐसा पूछे कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन के समय के राज्यपाल कौन थे तो वे राज्यपाल थे कौन, सुदर्शन अग्रवाल। ये तो आम से क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहां से आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए क्या क्या होता है। पहले तो हम याद रखें ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से लोग हैं जो कि उत्तराखंड में राज्यपाल के पद पर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन पदों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो याद कैसे करना है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। सुरसुरी लाल माकू कृष्ण बेबी गुरमीत, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। देखो कैसे है, ऐसे याद रखेंगे हम कि सुरसुरी लाल माकू कृष्ण बेबी गुरमीत, ये हो जाएगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। सुरसुरी लाल माँ को कृष्ण बेबी गुरमीत। और सुरसुरी लाल माँ को कृष्ण बेबी गुरमीत में सभी राज्यपालों के नाम निहित हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए। अब ये जो सुरसुरी लाल माँ को कृष्ण बेबी गुरमीत है, इस ट्रिक में सुर का मतलब हो गया सुरजीत सिंह बरनाला जी, उसके बाद सुरी का मतलब हो गया सुदर्शन अग्रवाल जी, उसके बाद लाल का मतलब हो गया बनवारी लाल जोशी, माँ का मतलब हो गया मार्गेट आलवा, कू का मतलब हो गया अजीत कुरैशी, कृष्ण का मतलब हो गया कृष्णकांत पॉल, बेबी का मतलब हो गया बेबी रानी मौर्य और गुरमीत का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह। ये हो गए हमारे राज्यपालों के नाम। अब प्रश्न क्या बनते हैं देखो, प्रश्न यहां से उठते हैं इनके कार्यकाल से। सबसे पहले 9 नवंबर सन 2000 को बनाए गए थे, जिस समय उत्तराखंड की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उस दिन सुरजीत सिंह बरनाला जी को उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली थी। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें राज्यपाल बनाया गया था। अब ये 9 नवंबर 2000 से लेकर के 7 जनवरी 2003 तक रहे थे। यानी इन्होंने लगभग 2.5 साल से ऊपर अपना शासन किया और 2.5 साल से ऊपर शासन में इन्होंने उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। दूसरे जो राज्यपाल बने थे सुदर्शन अग्रवाल जी, ये 2003 से 7 तक रहे थे। उसके बाद बनवारी लाल जोशी जी 7 से 9 तक, मार्गेट आलवा 9 से 12, अजीत कुरैशी 12 से 15, कृष्णकांत पॉल 15 से 18, बेबी रानी मौर्य 18 से 21 और लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी अभी वर्तमान में 2021 से अभी तक लगातार पदस्पद हैं। यानी अभी भी उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ही हैं। अब यहाँ से कई बार इन लोगों के धर्म भी पूछे जाते हैं, कौन किस धर्म से संबंधित थे। पहले बात करें तो सबसे प्रथम हमारे जो यहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल थे वे थे सिख धर्म से रिलेटेड। फिर सुदर्शन अग्रवाल जी हिंदू धर्म से,
बनवारी लाल जी हिंदू धर्म से, मार्गरेट अल्वा अंग्रेजी मूल के थे, ब्रिटिश मूल के। तो ब्रिटिश मूल के मतलब कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले ये थे, ब्रिटिश मूल के ये थे। कौन? मार्गरेट अल्वा। अजीज कुरैशी जी इस्लाम धर्म से, कृष्णकांत पॉल सिख धर्म से, बेबी रानी मौर्य हिंदू धर्म से, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी अभी सिख धर्म से हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि सिख धर्म से कितने हैं, 1 2 3, 3 सिख धर्म से बन चुके हैं और 1 2 3, 3 हिंदू धर्म से बन चुके हैं। तो 3 हिंदू धर्म से, 3 सिख धर्म से, 6 ये हो गए हैं। 2 अन्य धर्मों से, 1 मुस्लिम धर्म से बने हैं और 1 बने हैं अंग्रेजी मूल के, ब्रिटिश मूल के बने हुए हैं, जिसे हम क्रिश्चियन धर्म कह सकते हैं। अब सिखों की बात करें तो सिखों में एक सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं, दूसरे सिख में है कृष्णकांत पॉल और तीसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, यानी SKG हम याद रखेंगे किसमें? सिख धर्म में। हिंदू की बात करें तो सुदर्शन अग्रवाल जी हैं, दूसरे बात करें तो बनवारी लाल जी हैं, तीसरे बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। तो SBB इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस्लाम धर्म की बात करें तो अजीज कुरैशी जी मात्र 1 हैं जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते थे। अंग्रेजी मूल के कहे तो वो भी मार्गरेट अल्वा है। और कमाल की बात यह है, ये दोनों के दोनों क्रम संख्या में चौथे और 5वें क्रम संख्या के बने थे। तो ये धर्मों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी भी हम याद रखें। हिंदू और सिख धर्म के 3 बने हैं, बाकी 1 क्रिश्चियन बने हैं और 1 बने हुए हैं कौन? इस्लाम धर्म से। तो ये याद रखें, अजीज कुरैशी जी इस्लाम धर्म से, मार्गरेट अल्वा अंग्रेजी मूल के थे। अब इन लोगों का संबंधित स्थान या जन्म स्थान या मूल स्थान भी पूछा जाता है। ये मूल स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मूल स्थान कहाँ कहाँ है। जो ये सबसे पहले थे सुरजीत बरनाला जी, वे हरियाणा से थे, यानी हरियाणा के मूल थे। उसके बाद दूसरे सुदर्शन अग्रवाल जी लुधियाना पंजाब से थे, PB। तीसरे बनवारी लाल जोशी जी ये नागौर से थे, नागौर का मतलब है RJ राजस्थान। नागौर शब्द से आपको याद भी होगा कि नागौर में सबसे पहले नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू भी की थी, ये वही नागौर है राजस्थान। तीसरे मार्गरेट वाला की बात करें तो ये मंगलोर बोले तो कर्नाटक के अंदर है ये, तो कर्नाटक राज्य से थे। अगले बात करें अजीज कुरैशी तो भोपाल बात करें तो MP से ये हैं। और अगले कृष्णकांत पॉल पंजाब से हैं और बेबी रानी मौर्य आगरा से थी, उत्तर प्रदेश। और ये जो अभी वर्तमान में है ये सिख पंजाब से हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पंजाब के सबसे अधिक हैं। पंजाब के कौन कौन से हो गए? 2 ये लोग हो गए हैं पंजाब के और 3, मतलब कि पंजाब के सुदर्शन अग्रवाल जी और कृष्णकांत पॉल जी और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी, 3 लोग लगातार पंजाब से संबंधित हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से भी 1 है। मंगलौर की बात करें मंगलौर से भी 1 है। यानी अभी तक एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के एकमात्र राज्यपाल कौन रहे हैं? वे रहे हैं मार्गरेट अल्वा जी। और अगर मध्य भारत की बात करें MP भोपाल तो अजीज कुरैशी। जहां तक प्रश्न घूम फिर करके अजीज कुरैशी और ये मार्गरेट अल्वा जी के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें आ रही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं एक अंग्रेजी मूल के हैं, एक इस्लाम धर्म से हैं और एक कर्नाटक दक्षिण भारत से हैं और एक मध्य प्रदेश MP से हैं। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ये 2 लोग ही हैं। बाकी आप देखिए आगरा हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश से, पंजाब भी हमारा पड़ोसी ही समझिए, हरियाणा के बगल में पंजाब है तो वहां से भी निकटतम है। सबसे निकटतम आगरा वाले हैं और हरियाणा वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके मूल स्थान को भी याद रखना है। कई बार प्रश्न ये होता है हम ये सारे के सारे राज्यपालों के बारे में तो याद रखते हैं कौन कौन थे, लेकिन उनके मूल स्थान को भूल जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन हमें दे सकता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो बल्कि क्लियर करके याद रखना है। अब राज्यपालों से संबंधित इनके अलावा, यानी इन ट्रिक्स के अलावा, इनके कार्यकाल के अलावा, इनके धर्म के अलावा और इनके मूल स्थान के अलावा कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सुरजीत सिंह बरनाला जी के बाद में बात करें तो ये पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब एक बात आप याद रखें, ऐसे मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं, ये हम याद रखें। पर पंजाब के CM रहे थे, पंजाब के भी 11वें CM थे ये याद रखा जाए। पंजाब में 11वें CM और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे थे। दूसरी बात करें ये सुदर्शन अग्रवाल जी,
यहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल के साथ साथ सिक्किम के भी राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला। बनवारी लाल जी के बारे में बात करें तो मेघालय के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, राज्यपाल। मार्गरेट आल्वा की बात करें तो उत्तराखंड के सभी राज्यपालों में से प्रथम महिला राज्यपाल ये रही मार्गरेट आल्वा जी, प्रथम महिला राज्यपाल। कौन? मार्गरेट आल्वा। फिर वही प्रश्न घूम करके मार्गरेट आल्वा पर बात आई। इसका मतलब मार्गरेट आल्वा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके अलावा ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी रही हैं। कौन? मार्गरेट आल्वा जी। बाकी अगर बात करें कृष्णकांत पॉल जी के बारे में तो कृष्णकांत पॉल के समय में एक राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब ये राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, क्या होता है? एक्चुअली ये होता ये है कि जब किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति डगमगा जाती है या सरकारें गिर जाती है तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल के पास एक पावर होती है कि वह राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है किसी राज्य में, या राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है तब ये लगता है। ये संविधान के 356वें अनुच्छेद के तहत लगता है, ये भी हम याद रखें। वैसे आपात तो 3 अनुच्छेदों में लगता है, एक 352 में लगता है, एक 356 में और 360 में, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं। इसमें 356 वाला राष्ट्रपति शासन कहलाता है, ये हम याद रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत। ये पहली बार उत्तराखंड में लगा था। ये हुआ ये था कि 27 मार्च 2016 को, ये 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन इसलिए हुआ था कि उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी हलचल हुई थी। उस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के रूप में थे वे थे हरीश रावत जी। तो हरीश रावत जी के समय में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में 27 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक। एक बार, पहली बार, प्रथम चरण में 25 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा। फिर कहानी ये हुई कि इसके बीच में 21 अप्रैल को ये फिर से सीएम बने थे हरीश रावत जी, एक दिन के लिए, 1 डे के लिए सीएम बने थे। कौन? हरीश रावत जी, 21 अप्रैल को 2016। फिर 22 अप्रैल को फिर राष्ट्रपति शासन लगा 19 दिन का, और ये 11 मई तक लगा था। तो टोटल मिलाकर बात करें तो 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर पूरे दिनों को काउंट करें तो ये 45 दिन हो रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से 44 दिन याद रखें। 45 दिन जिस दिन ये सीएम रहे थे वो दिन भी काउंट कर दिया जाए तो टोटल गिनती करके 45 हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ 44 दिन याद रखें कि 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? कृष्णकांत पॉल जी। तो इनके समय में, कृष्णकांत पॉल जी के समय में हरीश रावत की सरकार थी, और हरीश रावत जी की सरकार में बगावत की गई थी विधायकों के द्वारा, और इस तरीके से राज्य की सरकार गिर गई थी और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये एक ऐसा दिन था जो उत्तराखंड में पहली बार घटना घट रही थी। ये एक प्रकार से राजनीतिक घटना ही थी। उसके बाद बात करें बेबी रानी मौर्य जी की। बेबी रानी मौर्य हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और ये आगरा से संबंधित है, यानी आगरा की ये मूल थी। और उत्तराखंड की सेकेंड लेडी गवर्नर ये थी, यानी द्वितीय महिला राज्यपाल। कौन रही? बेबी रानी मौर्य। और उसके बाद अभी वर्तमान वाले की बात करें तो अभी वर्तमान में गुरमीत सिंह जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी हैं। और गुरमीत सिंह जी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और सिख धर्म से रिलेटेड हैं, पंजाब से संबंध ये रखते हैं। और इनका जो विशेष योगदान है वो योगदान है कि चीन मामलों के संबंध में कई ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, जिनमें चीन से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में ऑपरेशन में ये जुड़े हुए थे। एक ऑपरेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्हें इस वजह से कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए हैं, सैन्य पदक भी दिए गए हैं। तो ये गुरमीत सिंह जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो सैन्य से रहा है। तो सैनिक पृष्ठभूमि के एक मात्र अभी तक के राज्यपाल उत्तराखंड में हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे। इतनी सारी जानकारियाँ पूछी जाती है। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि इन लोगों के, यानी जो ये राज्यपाल रहे हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। इस प्रकार से मतलब पहले, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के रूप में, या इस प्रकार से भी पूछा जाता था कि सही मिलान करें, कार्यकाल को लेकर के सही मिलान। ये धर्म को लेकर के भी सही मिलान पूछा जाता है और इनके मूल स्थान को लेकर के भी सही मिलान करने को पूछा जा सकता है। तो हम इसको डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे
क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन छूट गए तो आप ये समझोगे कि यार हद होगी, इतना पढ़ने के बाद भी अगर राज्यपाल के भी हम प्रश्न गलत कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से दुर्भाग्य ही समझो। तो इसलिए बढ़िया तरीके से याद रखना है, इन सभी के ट्रिक्स भी याद रखें, आप ईयर भी याद रखें, कब कब ये कितने समय इन्होंने यहाँ पर राज्यपाल के रूप में पद संभाला है और कौन कौन से धर्म से थे, कहाँ कहाँ इनका मूल स्थान है और इनके रूप में विशेष जानकारियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त कल हमने जो राज्यपाल के बारे में बात की थी, उन राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि भाग 6 के अंदर आते थे, और संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के बारे में क्या क्या अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये हम याद रखें। पहला था राज्यपाल के पद का सृजन। राज्यपाल पद के सृजन के रूप में 153 अनुच्छेद याद रखें। कार्यपालिका की शक्ति 154 के रूप में याद रखें, क्योंकि कार्यपालिका के प्रधान भी ये होते हैं, कार्यपालिका के मुखिया ये होते हैं, या ये संवैधानिक मुखिया भी होते हैं। ये सारी बात 154 में कही गई है। नियुक्ति से रिलेटेड 155 में कहा गया है, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राजपत्रित एक पत्र के द्वारा दिया जाता है, ये 155 में। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल कोई नहीं रहा, तो इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वैसे कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अर्हताएं बोले तो अर्हताएं में कई चीज़ें रखी थी, भारत का नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष वगैरह होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो 3.5 लाख का वेतन भी इन्हें मिलता है। और शपथ की बात करें तो शपथ इन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और थे, जैसे आकस्मिक शक्ति। आकस्मिक शक्ति का प्रयोग करना ये 160 अनुच्छेद के तहत था। क्षमादान 161वां अनुच्छेद, जिसमें कि कैदियों को क्षमादान दिया जाता है या उनकी जो सजा है उसे लघुकरण कर दिया जाता है। दोनों सदनों में संबोधन करना अनुच्छेद 175 के तहत। विधानसभा में विशेष संबोधन इनका 176 अनुच्छेद के तहत। विधेयक सहमति देना अनुच्छेद 200, और अनुच्छेद 200 के तहत ही किसी विधेयक को रोक भी सकते थे या किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते थे। वो बात है सारा इसमें लिखी गई है। और अध्यादेश की जो शक्ति है राज्यपाल के पास 213। इनमें से भाई सारी की सारी चीज़ें तो नहीं पूछी जानी है, तो हम ध्यान ही देंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से अनुच्छेद इनमें से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ से बात करें आप, एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कार्यपालिका शक्ति। नियुक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्हताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ आकस्मिक शक्ति वाला इम्पोर्टेंट है। दोनों सदनों में दोनों सदनों नहीं, क्षमादान वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों सदनों में संबोधन इम्पोर्टेंट। विशेष संबोधन इम्पोर्टेंट। ये क्या नहीं हो सकता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट ही लिखे हुए हैं। ये इनमें से अगर और हाईलाइट की बात करें तो 1, 2 और यहाँ से पूछा जाएगा 3। ये 3 अनुच्छेद तो ऐसा है कि ये हर कभी पूछे जाते हैं, हमेशा से ही। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद भी याद रखें और राज्यपालों के बारे में भी याद रखें, तो हो गया क्लियर। यानी कार्यपालिका के बारे में हमने राज्यपाल को क्लियर पढ़ लिया है। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, और आज हमने राज्यपाल के सभी क्रम संख्या को पढ़ लिया है, कौन किस क्रम में रहते हैं और कितने राज्यपाल रहे हैं। तो अभी संख्या के बारे में बात करें तो 8 राज्यपाल अभी तक उत्तराखंड में बन चुके हैं। जबकि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कितने बन चुके हैं, अभी तक मुख्यमंत्री 12वें बन चुके हैं, जबकि 5 मुख्यमंत्रियों ने बनना था, और यहाँ पर 8 बन चुके हैं, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के, इसलिए इनकी संख्या भी ज़्यादा हो गई है। आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। आप लोग चैनल को शेयर करते नहीं हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो चोरी छिपे देखते हैं लेकिन दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं। तो आपसे निवेदन होगा कि आप ज़रूर शेयर करें, और यदि चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो दूसरों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, इस शेयर करने में या आपका एक बार देख लेने में किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए तो आप स्वयं विचार करें और क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।